हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इंजीनियरिंग जॉब्स अपडेट विद आर कुमार में। आज की जो जॉब अपडेट है वो CIL कोल इंडिया लिमिटेड में वैकेंसी क्रिएट हुई है, जो कि एक महारत्न है। ये वैकेंसी मैनेजमेंट ट्रेनी के लिए है, जो कि थ्रू गेट 2021 के लिए है। अगर एडवर्टाइजमेंट नंबर की बात करें तो यहाँ आप देख सकते हैं 03/2021। अब बात कर लेते हैं नंबर ऑफ़ पोस्ट की, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं नंबर ऑफ़ पोस्ट। अगर बात करें हम माइनिंग की तो पोस्ट कोड है 11 और टोटल वैकेंसी है 253। इलेक्ट्रिकल की बात कर लें तो वह है 117 और पोस्ट कोड है आपका 12। मैकेनिकल के लिए बात कर लें तो 134, पोस्ट कोड है 13। एंड सिविल के लिए बात कर लें तो पोस्ट कोड है आपका 14 एंड टोटल पोस्ट नंबर है आपका 57 पोस्ट है। इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग की बात कर लें तो पोस्ट कोड है 15 एंड 15 ही इसमें टोटल वैकेंसीज़ हैं। अगर जियोलॉजी की बात कर लें तो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 12 हैं और पोस्ट कोड आपका 16 है। अब बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स की, तो आप इंपॉर्टेंट डेट्स देख सकते हैं। एप्लीकेशन ऑनलाइन स्टार्ट हो चुके हैं आपके 10 अगस्त 2021 10 AM से, और एप्लीकेशन का लास्ट डेट है आपका 9 सितंबर 2021 शाम के 12 बजे तक। अब बात करते हैं एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन की, तो आप देख सकते हैं अगर माइनिंग की बात करें पोस्ट कोड 11 है, तो इसमें अगर आपने BTech या BSc किया है और विद 60% मिनिमम, तो आप इस फॉर्म को बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। इसी प्रकार इलेक्ट्रिकल, सिविल एंड मैकेनिकल एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के लिए BTech BSc इंजीनियरिंग किया है, रिलेवेंट ब्रांच मीन्स आपका इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल इंजीनियरिंग एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग से, तो आप इस फॉर्म को बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। आपका मिनिमम 60% होना चाहिए। एंड जियोलॉजी की बात करें हम, तो जियोलॉजी में आप देख सकते हैं कि आपका MSc या फिर MTech आपने किया है जियोलॉजी में, या अप्लाइड जियोलॉजी और जियोफिजिक्स और अप्लाइड जियोफिजिक्स विद मिनिमम 60%, तो आप इस फॉर्म को बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। अगर बात करें हम कट ऑफ की, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मिनिमम जो क्वालिफाइंग मार्क्स है आपका, वो टोटल मार्क्स का आपको जनरल की बात करें हम इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए तो 60% सिक्योरिंग रहेगा। और अगर हम बात करें ST के लिए एंड PWD कैंडिडेट्स के लिए, तो आपका जो है 55% क्वालिफाइंग मार्क्स रहेगा टोटल मार्क्स का। ओके फ्रेंड्स, एंड नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म है आपका, यहाँ पे देख सकते हैं कैंडिडेट हु हैव कंप्लीटेड दियर डिग्री ऑफ मिनिमम क्वालिफिकेशन और ए पीरियड, मीन्स आपने अगर डिग्री को फाइनल कर लिया है या फिर आप अपीयरिंग में हैं लास्ट सेमेस्टर के, तो आप इस फॉर्म को बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन आपका 39/2020 से पहले आपका जो है रिज़ल्ट आपका डिक्लेयर हो जाना चाहिए। ओके, एंड अब बात कर लेते हैं कुछ कोर ब्रांचों में जिनको यहाँ पे अगर इलेक्ट्रिकल की बात कर लें, तो अगर आपने इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंजीनियरिंग से अगर आपने डिग्री लिया हुआ है तो ही आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने इंस्ट्रूमेंटेशन कंट्रोल, पावर सिस्टम, इन सभी एंड पावर इंजीनियरिंग एंड कॉम्बिनेशन ब्रांचों से अगर आपने किया है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। उसी प्रकार आपका मैकेनिकल में बात कर लें तो कोर मैकेनिकल इंजीनियरिंग से अगर आपने किया है BTech, तो ही आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने प्रोडक्शन, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन, थर्मल मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग एंड कॉम्बिनेशन ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग से आपने किया है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। इसी प्रकार सिविल की बात कर लें तो कोर सिविल इंजीनियरिंग से अगर आपने BTech या BSc किया है तो आप इस फॉर्म को बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। बट अगर आपने आर्किटेक्चर या स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग से आपने किया है, कॉम्बिनेशन है किसी का सिविल एंड आर्किटेक्चर या फिर किसी और से, तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। मेन कोर में ही होना चाहिए आपका। नेक्स्ट, इसी प्रकार इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में है, अगर आपने BTech इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग से किया है तो ही आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग सच कॉम्बिनेशन डिग्री है अगर आपके पास, तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं हम अगर यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ की, तो आप यहाँ पे कैटेगरी वाइज अगर वैकेंसी की बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं
कैटेगरी वाइज वैकेंसी आप यहाँ पे देख सकते हैं। माइनिंग की टोटल वैकेंसी 253 है, जनरल की जिसमें 88 है, ईडब्ल्यूएस के लिए इसमें जो है आप 45 है, एससी के लिए 37 है, एसटी के लिए 15 है, ओबीसी के लिए 68 है। इलेक्ट्रिकल की बात करें टोटल वैकेंसी 117 है और आपका जनरल के लिए 50 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 11 है, एससी के लिए 17 है, एसटी के लिए 8 है। एंड मैकेनिकल की बात करें हम ओबीसी के लिए 31 है। मैकेनिकल की बात करें तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 134 है, जनरल में 54 है, ईडब्ल्यूएस में 13 है, एससी में आपको 20 है और एसटी के लिए 10 है और ओबीसी के लिए 37 है। सिविल की बात करें तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 57 है, जनरल के लिए 28 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 5 है, एससी के लिए 7 है, एसटी के लिए 4 है, ओबीसी के लिए 13 है। इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग की बात करें तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 15 है, जिसमें जनरल की 8 वैकेंसी है, ईडब्ल्यूएस के लिए 1 है, एससी के लिए 2 है, एसटी के लिए 1 है, ओबीसी के लिए 3 है। जियोलॉजी की बात करें तो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 12 है, जिसमें जनरल की 6 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 1 है, एससी के लिए 1 है, एसटी के लिए 1 है एंड ओबीसी एनसीएल के लिए नंबर ऑफ वैकेंसीज 3 है। ओके फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। तो सिलेक्शन प्रोसेस में आप यहाँ देख सकते हैं एलिजिबल कैंडिडेट्स मस्ट हैव अपीयर्ड फॉर मीन्स आपने अगर गेट 2021 में आपका एग्ज़ाम में बैठे होना आवश्यक है और उसको आप क्वालिफाई किए रहेंगे तो आपका जो शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा आपका नंबर ऑफ कैंडिडेट्स का वो होगा आपका 1:1.50 मीन्स आपका एक सीट पे आपको 1.5 गुना मीन्स 2 स्टूडेंट्स को बुलाया जाएगा। शॉर्ट लिस्ट डिस्प्लेस कैटेगरी वाइज इन अ रेशियो ऑफ 1:1.50 फॉर द सिलेक्शन प्रोसेस। ओके फ्रेंड्स, फाइनल मेरिट लिस्ट जो है आपका 2020 के स्कोर पे ही बेस्ड होगा। और एक बात यहाँ पे नोट करने के लिए है, यहाँ पे देखिए इस लाइन में दिया गया है कि गेट स्कोर इस 2021 विल बी ओनली वैलिड एंड गेट स्कोर मार्क्स ऑफ 2020 और प्रायर टू दैट इज़ नॉट वैलिड। ओके फ्रेंड्स, मीन्स 2020 के पहले या फिर 2020 का अगर आपके पास गेट स्कोर है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अब बात लेते हैं एप्लीकेशन फ़ीस की। तो एप्लीकेशन फ़ीस में आप यहाँ देख सकते हैं आपका जनरल, ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए आपका 1000 प्लस जीएसटी आपका मीन्स टोटल आपको 1180 रुपीज़ का जो है आपको एप्लीकेशन फ़ी आपको देना पड़ेगा। मैक्सिमम एज लिमिट की बात कर लें हम तो 30 ईयर्स है, प्लस ओबीसी के लिए आपका 3 ईयर्स और एसटी के लिए 5 ईयर्स, एससी एसटी के लिए 5 ईयर्स का आपको रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया जाएगा। अब बात कर लें अगर हम सैलरी की, तो सैलरी आप देख सकते हैं मैनेजमेंट ट्रेनिंग के लिए E2 ग्रेड की जॉब रहेगी, जिसमें 50,000 से 1,60,000 के बीच आपकी सैलरी रहेगी, जिसमें इनिशियल बेसिक आपका जो है 50,000 पर मंथ ऑन ट्रेनिंग पीरियड में आपको दिया जाएगा। ट्रेनिंग पीरियड ख़त्म होने के बाद E3 ग्रेड स्केल बनेगी आपकी, जिसमें 60,000 से 180,000 के बीच जो है आपकी सैलरी रहेगी, प्लस HRA वगैरह आपका अलग से रहेगा। ओके फ्रेंड्स, ये सभी इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी। अब बात कर लेते हैं अप्लाई कैसे करना है आपको। तो अप्लाई करने के लिए आपको www.coalindia.in पे जाके कैरियर सेक्शन में विद CIL जॉब्स एट कोल इंडिया में करंट जॉब नोटिफिकेशन में जाके आपको इस फॉर्म को अप्लाई करना है। बस फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही था। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। मैं इसी तरीके से नई नई जॉब अपडेट्स लेके आता रहता हूँ। साथ ही अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग वगैरह के लिए भी मैं जॉब एंड बुक रिव्यूज़ एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स लेके आता हूँ, तो आप उसके वीडियो देख सकते हैं चैनल पे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए फ्रेंड्स। जल्द ही 1000 सब्सक्राइबर मेरे पूरे हो जाएं, ताकि मैं आप लोगों को और भी मोटिवेशन मुझे मिले और भी अच्छे अच्छे कंटेंट्स, अच्छे अच्छे नॉलेजफुल वीडियोज़ मैं आपके लिए ला सकूँ। जय हिंद, जय भारत।